आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो मार्केट की सबसे बड़ी एक्सचेंज यानी कि बाइनेंस एक्सचेंज पे आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद अकाउंट को आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप 18 साल से कम हैं और अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। अपने पेरेंट्स की एनआईसी को यूज़ करके आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। पहले आप वीडियो को पूरा देख लें, सारे स्टेप देख लें, उसके बाद आप वीडियो को फॉलो करें और वीडियो के साथ साथ अपना अकाउंट बनाते जाएं। अगर उसके बाद भी आपको कोई मसला आता है, कोई मसला नहीं है, आप मुझे कमेंट में बताएं, मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे कांटेक्ट करें, इंस्टा पे कांटेक्ट करें। मैं सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी डिस्कस कर दूंगा, वॉइस में आपको समझा दूंगा, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद यहाँ पे मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ। वहाँ पे हम क्रिएट करेंगे बाइनेंस एक्सचेंज का अकाउंट। तो सबसे पहले आपको आना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे मोर के बटन को प्रेस करना है। मोर के बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगी और रेफरल कोड भी मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन लिंक को आपको ओपन करना है, यहाँ से ऐसे ओपन कर दें। जैसे ही ओपन करेंगे तो आप मूव हो जाएंगे यहाँ पे वेलकम टू बाइनेंस। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप ईमेल और फ़ोन नंबर देके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप अपने जीमेल से भी बना सकते हैं या एप्पल से भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना अकाउंट कैसे बनाना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ गूगल से। यहाँ पे आ जाते हैं गूगल और यहाँ पे इसके बाद आपको अपनी ईमेल सेलेक्ट करनी होगी। अगर यहाँ पे आपकी ईमेल शो नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ईमेल डालने का। अपनी जीमेल की आईडी डालें और लॉगिन कर लें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करूँगा जीमेल की। अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली जीमेल से नहीं करना चाह रहे हैं तो इसको कैंसिल करके यहाँ पे आप सिंपली ईमेल या फ़ोन नंबर डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड आपके पास आ जाएगा, वो आपको डालना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना ईमेल डालता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आ रहा है कि 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल पे भेजा गया है, वो यहाँ पे आपको ये लगाना होगा। ठीक है, कोड आपको लगाना होगा। अगर आपने ईमेल डाली है तो ईमेल पे कोड आएगा, अगर आपने फ़ोन नंबर डाला है तो फ़ोन नंबर पे कोड आएगा। ठीक है, अगर कोड नहीं आता तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है डिड नॉट रिसीव द कोड, इसको प्रेस करेंगे दोबारा आपका कोड सेंड होगा। ठीक है, ये देखें ईमेल पे मेरे पास कोड आ गया। कोड को आपने कॉपी करना है या याद कर लें और आ जाएं वापस वेबसाइट पे और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल दें। तो जैसे ही आपने कोड डाल दिया तो ये आपको अब बोलेगा भाईजान पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर ले। पासवर्ड आपको कम से कम 8 कैरेक्टर का लगाना है, उसमें एक नंबर भी होना चाहिए, एक अपर केस भी होना चाहिए। मतलब एक आपको ABC अल्फ़ाबेट जो भी होते हैं एक बड़ा होना चाहिए, बाकी स्मॉल होने चाहिए और उसके साथ एक नंबर भी होना चाहिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये रेफरल कोड है जो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। अगर आपके पास रेफरल कोड यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो रेफरल कोड आपको डालना होगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा और आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, यही रेफरल कोड आपको डालना होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि रेफरल कोड के अंदर आप रजिस्टर होंगे तो यहाँ पे जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे उसकी कुछ कमीशन मिलेगी। ठीक है, तकरीबन 40% कमीशन होती है। आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे होंगे उसकी कमीशन यानी कि जो फीस आप दे रहे होते हैं उससे बाइनेंस 40% मुझे देगा, जो कि बिल्कुल माइनर होती है। अब 40% तो मुझे यहाँ पे मिल गया, मगर भाई इसमें देखें ये फ़ायदा तो मेरा हो गया, आपका फ़ायदा क्या हुआ? आपका यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि उस कमीशन को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन होता है, उसको मैं कर लूँगा 20%। जो आप ट्रेडिंग करेंगे उसकी कमीशन का 20% आपको भी मिल रहा होगा और मुझे भी मिल रहा होगा, तो उसमें देखें आपको भी प्रॉफिट होता रहेगा। तो यहाँ पे कर लें नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको बोला है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आपको बोला है वेरीफाई विद बाइनेंस ऐप और कंटिन्यू ऑन ब्राउज़र। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा अब आपको जाना है बाइनेंस एप्लीकेशन की तरफ। बाइनेंस एप्लीकेशन कहाँ से होगी, इसको प्रेस करें। बाइनेंस की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको आना होगा प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा बाइनेंस। तो यहाँ पे देखिए आगे सबसे टॉप पे एप्लीकेशन बाइनेंस BTC क्रिप्टो एंड NFT जो कि बाइनेंस कंपनी ने बनाई है। तो ये आपको बिल्कुल देखना होगा कि नाम क्या है, कंपनी डेवलपर का नाम क्या है और उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी होगी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी होगी। उसके बाद उसको करना होगा ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपके पास दोबारा आ गया साइन अप एंड गेट अप टू $100। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाए लॉगिन पे। तो यहाँ पे आपको उसी ईमेल से लॉगिन होना है जो जिससे आपने अकाउंट क्रिएट किया था। मैं सेम ईमेल डालता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, जो आपने पासवर्ड लगाया था वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। जैसे ही हमने यहाँ पे लॉगिन किया तो एक बार दोबारा ईमेल पे कोड आएगा, वो यहाँ पे लगाना होगा।
ठीक है, कोड मेरे पास आ गया, कोड को मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये खुद ब खुद अब नेक्स्ट हो गया। उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, गेट योर आइडेंटिटी वेरीफाइड टू बाय एंड ट्रेड ऑन बाइनेंस। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए, बाय करने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी। यहाँ पे आप प्रेस करें गेट वेरीफाइड पे, और यहाँ पे देखें एक चीज़ आ रही है कि वेरीफाई योर अकाउंट एंड गेट 20 USDT इन वाउचर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोलेंगे 20 USDT आपको मिलेंगे वाउचर के तौर पे, जो आप ट्रेडिंग फ़ी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे आपको कोई फ़ी नहीं देनी होगी। तो ये इसके लिए होता है, यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी होगी और बोला है कि 7 मिनट के अंदर आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो करें कंटिन्यू, कंट्री आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपसे ये नेशनलिटी पूछेगा कि भाई आपकी नेशनलिटी क्या है। जो आपकी नेशनलिटी है, जिस मुल्क में आप रहते हैं, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मैंने अपना ये सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है लीगल नेम। लीगल नेम का मतलब ये होता है कि जिस कंट्री में आप रह रहे होते हैं, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में जो आपका नाम होता है, पासपोर्ट में जो आपका नाम होता है, वो यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे आपको कोई भी शॉर्ट नेम, बबलू वगैरह का नाम नहीं डालना है, आपको प्रॉपर नाम डालना है। उसके थ्रू ही आप ट्रेडिंग करेंगे, उसी नाम के थ्रू आप USDT बाय करेंगे, उसी नाम के थ्रू आप USDT सेल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसी नाम से होगी। और आगे जाके हम जो CNSE देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो नाम यहाँ पे और वहाँ पे मैच होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक मेन चीज़ है, अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं, आपका CNSE नहीं बना हुआ, नेशनल ID कार्ड नहीं बना हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ, पासपोर्ट नहीं बना हुआ, तो आप अपने पेरेंट्स से, मदर, फादर या ब्रदर या किसी भी ऐसे बंदे से आप CNSE लेके उसकी परमिशन से यहाँ पे आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। मगर नाम वही होगा जो CNSE पे होगा, वो आपको यहाँ पे गलत नहीं लगाना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो आपका CNSE है वो इंग्लिश में होना चाहिए। जैसे कि आजकल पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो CNSE पहले जो होते थे वो लोकल लैंग्वेज में भी होते थे, जैसे कि पंजाबी में, उर्दू में। मगर अब जो स्मार्ट कार्ड आ गए हैं उसमें इंग्लिश लिखा होता है, आपका जो नाम होता है वो इंग्लिश में होता है। बैक साइड पे कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रंट पे आपका नाम इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि ये वेरीफाई करेगा वहाँ से। तो मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ। ठीक है, मिडिल नेम अगर कोई नहीं है आपका तो उसको लीव कर दें। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी, मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी। कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपका रेजिडेंस एड्रेस कहाँ है, आप कहाँ पे रहते हैं, वो आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। पोस्टल कोड आपसे पूछ रहा है, पोस्टल कोड आप लगा लें जो भी आपका है। उसके बाद सिटी यहाँ पे लगाना होगा। सारी चीज़ें आपको केयरफुली और बिल्कुल सही लगानी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक टाइम की है। 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, जो कि आप फिर यूज़ करते रहेंगे। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है इस वीडियो का, वो है डॉक्यूमेंट टाइप। पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, नेशनल ID है, कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहेंगे वेरिफिकेशन के लिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें जो भी आपके पास अवेलेबल है और जिसमें इंग्लिश मेंशन हो। ठीक है, मैं यहाँ पे नेशनल ID कार्ड करता हूँ। कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपको बोल रहा है कि अपलोड अ कंप्लीट इमेज ऑफ योर ID डॉक्यूमेंट, इंश्योर ऑल दी डिटेल्स आर रीडेबल, इंश्योर द डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, प्लेस डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 चीज़ें हैं कि आपका ओरिजिनल NSE कार्ड होना चाहिए, उसकी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए, और आपका जो बैकग्राउंड है वो भी प्रॉपर हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और जब आप इमेज कैप्चर करेंगे तो आपका कार्ड यहाँ पे रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, इसको करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे आ गया टेक पिक्चर विद फोन और अपलोड एक्सिस्टिंग फोटो। अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है डिवाइस में तो यहाँ पे आप अपलोड कर लें, या तो आप कैप्चर करें। तो मैं यहाँ पे कैप्चर करूँगा। ये मेरे पास ID कार्ड है, इसको करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये मेरा ID कार्ड आ गया, ये इसको ऐसे कर। अब ये बोला है कि मूव बैक करें, चले भाई बैक साइड इसको चाहिए। अब ये बैक साइड आ गई, डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गया है और उसको करना है कंटिन्यू। लाइवनेस चेकनेस का मतलब ये है कि आपकी सेल्फी लेगा एक, वो आपको सेल्फी लेनी होगी। टेक ऑफ योर ग्लासेस, अगर आपने ग्लासेस पहने हैं, कैप पहनी हुई है, वो सारी चीज़ें आपको उतारनी है और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही यहाँ पे सेल्फी लेगा आपको ये मूवमेंट करने के लिए बोलेगा, वो आपको मूवमेंट करनी होगी। ठीक है, प्लीज़ शो द फ्रंट ऑफ योर फेस। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ये बोला ब्लिंक योर आइज, अब ये बोला ऊपर करें। ट्राई अगेन करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन एरर आ गया क्योंकि मैं शायद बोल भी रहा था। कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। 2 बार इसने यहाँ पे एरर दिया क्योंकि मैं बोल भी रहा था, फेशियल एक्सप्रेशन मेरे सही नहीं हो रहे थे और थोड़ा सा दूर था। तो 2-3 दफ़ा आप यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा, आपका 1 दफ़ा में भी हो जाएगा क्योंकि आप बोल नहीं रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको कैंसिल करना है। तो अभी देखें यहाँ पे आपका अकाउंट अनवेरीफाइड आ रहा है जो कि वेरिफिकेशन में है।
कुछ ही टाइम के अंदर आपके पास ईमेल आ जाएगी और आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अगर कोई भी एरर आता है तो वो ईमेल में मेंशन होगा। हो सकता है आपका आईडी कार्ड विजिबिलिटी सही नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें आपको सही करनी होगी और दोबारा अपलोड करना होगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको बैक करें। इसको आप ऑथेंटिकेशन पासकोड और ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं। इसको अभी मैं स्किप करता हूँ। ये आपका बाइनेंस का होम पेज है। यहाँ पे आपके सारे कॉइन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि BNB हो गया, BTC का मतलब हो गया बिटकॉइन। मगर किसी भी कॉइन को बाय करने के लिए आपको चाहिए होते हैं USDT। USDT कहाँ से आएंगे,